इस मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे नहम्याह की किताब 4 अध्याय उसका 14 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। यहाँ हम देखते हैं प्रियो, जब नहम्याह जो है शहरपनाह को बना रहा था, तब जो है कुछ लोग उसके विरुद्ध में खड़े हुए और जो है उनके कारण जो है इसराइली भयभीत थे। तब जो है उनको ढाढ़स बंधाते हुए जो है नहम्याह कहता है कि उनसे जो है मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना करके। तो जो है प्रियो, आज हमारे जीवन में उसी तरह से होता है। शैतान कई बार हमारे जीवन को नाना प्रकार की परिस्थितियों से घबराने या डराने का काम करता है, और हम जो है कई बार परमेश्वर के मार्ग से जो है पीछे लौट जाना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्यों का भय ही इतना ज़्यादा हमारे जीवन में आके भर जाता है। लोगों के द्वारा डराने वाली कही गई बातें जो है सुन करके हम जो है कई ऐसे प्रभु के द्वारा दिए गए कामों को भी जो है करने से पीछे जो है हट जाते हैं। लेकिन हमको स्मरण रखना है कि आज हमारी आज्ञाकारिता केवल हमसे नहीं, लेकिन हमारे पूरे परिवार से जो है जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं किस प्रकार से जो साउल था, उसने परमेश्वर के आज्ञा को जो है मनुष्यों का भय खा करके जो है पूरा नहीं किया, और जो है जिसका परिणाम ये हुआ कि न केवल उसके हाथों से वह राजगद्दी चला गया, लेकिन उसके वंश से भी जो है वो राजगद्दी जो है चला गया। यदि साउल जो है मनुष्यों से बढ़ करके यदि परमेश्वर का भय माना रहता, तो जो है उसके जीवन में परमेश्वर का और भी बातों में यदि वो जो है परमेश्वर का भय मानता, तो वह राजगद्दी जो है उसके हाथों में बना रहता, और जो है उसके बाद उसके वंश तक पहुँचता। लेकिन उसके अंदर जो है मनुष्यों का भय भर गया, जिसके कारण उसने जो है जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था उसको टाल दिया। तो आज हमारे साथ वैसा ना होने पाए, क्योंकि हमारे आशीषें जो है हमारे वंश तक भी परमेश्वर पहुंचाना चाहता है। लेकिन यदि हम जो है प्रभु का भय मानने की जगह जो है मनुष्यों का भय खा करके यदि हम पीछे लौट जाते हैं, परमेश्वर के द्वारा दिए गए आज्ञाओं से जो है हम फिर जाते हैं, तो जो है यह हमारे लिए जो है नुकसान का कारण ठहरता है, और यह जो है हमारे वंश तक जो है आशीषों को भी पहुंचने से क्या है रोक देता है। इसलिए आज हमको चाहिए कि मनुष्यों का भय खाए बिना हम परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए आज्ञाओं को मानने के लिए जो है अपने कदम को बढ़ाएं। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड, प्रभु जी आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस वक्त मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिसका नाम प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी नेमिका है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, और इस बहन के अंदर प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी भय भरा हुआ है मनुष्यों के प्रति, जिसके कारण प्रभु या आज प्रभु आपके प्रभु जी आज्ञाओं से प्रभु जी पीछे लौट रहे हैं। प्रभु जी जो आज्ञा तूने इसके जीवन को दिया है प्रभु जी, अपने कार्यों के प्रति प्रभु जी हाँ पिता उस आज्ञा से पीछे लौट रही है। पिता परमेश्वर, इस बहन के जीवन में तो कार्य कर प्रभु, मनुष्यों का भय प्रभु इसके जीवन से पूरी रीति से प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु जी। और यह बहन प्रभु जी हियाव के साथ प्रभु जी हिम्मत के साथ तेरे कार्य के लिए आगे बढ़ सके, ऐसा अनुग्रह कर। इस वक्त मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो पिता परमेश्वर मनुष्यों का भय खाने के कारण प्रभु जी आज तेरी आज्ञा को प्रभु टाल रहे हैं, प्रभु जी पीछे लौट रहे हैं, प्रभु जी तेरे कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे भाई बहनों की तो सहायता कर प्रभु जी, मनुष्यों का भय खाना छोड़ करके पिता परमेश्वर तेरे पीछे प्रभु जी तेरी आज्ञा पालन करते हुए चल सके। हाँ प्रभु तेरा वचन कहता है मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। प्रभु तो हर एक की सहायता कर प्रभु, मनुष्यों का भय से आज़ाद कर और हर एक को तेरी महिमा के लिए बलवंत कर। अब्बा इस वक्त मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ, एक लंबे समय से पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी टीवी की समस्या से जूझ रही है प्रभु। इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु जी हाँ प्रभु जी इसका टीवी का बीमारी तक बढ़ गया है प्रभु के जब भी खांसती है प्रभु उसके मुंह से हल्का खून प्रभु बाहर आता है। प्रभु तो अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, इसी वक्त तेरी चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इसी वक्त बहने पाए पिता परमेश्वर, और ये बहन यीशु के नाम से इसी वक्त आजाद हो जाए। ऐसा ही हो रहा, उसके लिए धन्यवाद। सारी याद सारी मत तुझको देते हैं, धन्यवाद के साथ अब इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।